इसलिए चंद्रदेव को भी भोगना ही पड़ा। खुद औषधि निर्मित करते हैं चंद्रदेव, स्वयं औषधि बना देते हैं चंद्रदेव, अमृतता प्रदान कर देते हैं चंद्रदेव। पर उन्हीं चंद्रदेव को जब रोग लगा, उन्हीं चंद्रदेव की जब काया खराब हुई, ना उनकी जितनी धर्म पत्नियां थी वो नजदीक आई, ना जितने परिवार वाले थे वो करीब में आए। और शिव पुराण भी यही कहती है कि शरीर यदि आपका अच्छा है तो सब आपके हैं, और जब शरीर बेकार हुआ तो एक कमरे में पलंग पर पड़े रहोगे, अपने आप को कोसते रहोगे और रोते रहोगे, कोई तुम्हारा नहीं, कोई। हरिद्वार कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा, सब उठाओ हाथ जो हरिद्वार गए। हम भी गए, ठीक है। हरिद्वार का नाम हरिद्वार कैसे पड़ा? चलो जल्दी से उत्तर दो। हरिद्वार का नाम क्या था? सप्तपुरियों में एक पुरी थी मायापुरी, वो हरिद्वार। फिर हरिद्वार कैसे पड़ गया? शिव जी के एक भक्त के कारणवश उसका नाम मायापुरी से हरिद्वार हो गया। और वो थे अवंतिकापुरी उज्जैनी में रहने वाले राजा भर्तरी, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य। क्या नाम था उनका? राजा भर्तरी। वो मायापुरी का नाम हटकर हरिद्वार कर दिया, वो भर्तरी के नाम से। भर्तरी आखिरी में आता है हरि, उसी के नाम से वो हरि की पौड़ी हुई और उसी के नाम से हरिद्वार। सप्तपुरियों में से। अब कभी विचार करा आपने कि जो राजा था, इतनी बड़ी प्रजा उसके साथ में थी, इतना बड़ा नगर उसके साथ में था, और वो एक संत बन गया, साधु बन गया, तपस्वी बन गया? कैसे? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब वो देव अधिदेव महादेव जब कृपा करना चाहते हैं, और आपको भी कहा था कि आप सब ये लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में भरे पड़े हुए हो, ये मत सोचना कि आप अपनी मर्जी से आए हो। मेरे शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़कर डमरू बजाकर तुम्हें यहां कुछ देने के लिए बुलाया, कुछ देने के लिए मेरे शिव ने तुमको यहां आमंत्रित करा। जब वो कृपा करता है तो कुछ ना कुछ ऐसी करुणा कर देता है जिससे आप उससे जुड़ जाएं। गुरु गोरखनाथ जी आए राजा भर्तरी के वहां। राजा भर्तरी ने, उनकी धर्मपत्नी पिंगला ने खूब सेवा की, खूब। पिंगला भी बड़ी सुंदर थी, राजा भर्तरी की धर्मपत्नी अति सुंदर, और राजा भर्तरी भी सेवा वाला था और पिंगला भी सेवा वाली थी। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ने विचार करा कि ये राजा है तो बड़ा अच्छा, शिव जी का बड़ा साधक भी है, महाकाल की पूजन भी करता है, शंकर जी की सेवा भी करता है, शिव जी पे एक लोटा जल भी चढ़ाता है, शंकर का अनुमोदन भी करता है, हर हर महादेव भी करता है, शिव की साधना भी करता है, कावड़ भी भरता है, शंकर की उपासना भी करता है। पर ये राजा राज्य के लायक नहीं, ये राजा तो स्वयं शिव के लायक, भगवान शंकर की शरणागति के लायक। और महाराज, हर व्यक्ति के मन में एक बात रहती है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक बात होती है। हर व्यक्ति ये सोचता है, भगवान मेरे घर में इतने सारे लोग रहते हैं, पर मैं ही कथा में क्यों जाता हूँ, मैं ही शंकर जी के मंदिर क्यों जाता हूँ, मैं ही साधना क्यों करता हूँ, मैं ही आराधना क्यों करता हूँ। सारा परिवार दुकान संभालने में लगा है, सारा परिवार घर संभालने में लगा है, सारा परिवार, पूरा घर परिवार देखने में संभालने में परिवार लगा हुआ है, पर तुम भगवान शंकर की कथा में आकर बैठे हो, तुम भगवान शंकर की शरणागति में आकर बैठे हो, तुम भगवान शंकर का भजन कर रहे हो, तो ये जान लेना कि कहीं शिव की कृपा है, तुम्हारा और भगवान शंकर का कोई पुराना संबंध होगा। इसलिए शंकर जी तुम्हें पकड़कर कथा के पंडाल में लेकर जा रहे हैं, मंदिर तक लेकर जा रहे हैं, साधना में बिठा रहे हैं। कोई पुराना संबंध, कोई पुराना संबंध तुम्हारा शिव से हो, कोई पुराना संबंध
और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म होगा, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो बाबा तुम्हें बुलाए। एक पत्र है, अच्छा है। सो प्रतिभा गजानन देशमुख, रहने वाले बेलूरा, तहसील पातुर, जिला अकोला से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सो प्रतिभा गजानन देशमुख, बेलूरा, तहसील पातुर, जिला अकोला। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल और सीहोर के रुद्राक्ष और मिट्टी का प्रभाव बताना चाहती हूँ। गुरुदेव, 20 साल से मेरे घर औलाद नहीं थी, मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई और मेरे घर में 20 साल तक औलाद नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम लोगों ने इलाज ना करवाया, दिखाया नहीं, डॉक्टर को दिखाया, सब इलाज करवाए, पर 20 साल तक औलाद का सुख नहीं है। तब परिवार वालों के कहने पर सीहोर गई, वहाँ का रुद्राक्ष लिया, सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाया और रुद्राक्ष का जल पीने लगी और मेरा गर्भ बाबा की कृपा से ठहर गया। 27/3/2025 को 20 साल के बाद, 27/3/2025 को 20 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ। ये शिव की कृपा। एक लाइन अच्छी लिखी है, पढ़ो जरा आप भी। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। एक पत्र बड़ा सुंदर है। मनोरमा सुरेश डोरे, मैं अकोला की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मनोरमा सुरेश डोरे, अकोला की रहने वाली हूँ। 2020 से आपकी कथा सुन रही हूँ। आपके बताए उपाय का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी, आपने महाशिवरात्रि वाला 12 गेहूं का उपाय किया, फिर मेरे बेटे ने भी नौकरी के लिए अप्लाई किया। आप कहते हो अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, मेरे बेटे ने वही करा और बाबा की कृपा से 16/1/2026 को मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं आज बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो बोल आ सकती हैं। अगला पत्र है। मेरा नाम शुभम राजेंद्र चौधरी है, मैं जिला जलगांव का रहवासी हूँ। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ। गुरुदेव, सीए की पढ़ाई कर रहा था पर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था, तब आपकी कथा सुनकर मेहनत को करना प्रारंभ करा और मेहनत 4 गुना करी। शिव के मंदिर में जाकर साफ सफाई करना, शिव मंदिर की सेवा करना और बाबा की कृपा से आज 2026 में बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरा सीए क्लियर हुआ और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए यहाँ आया हूँ। शिव की उदारता,
भगवान शंकर की शरणागति, शिव की शरणागति, शिव की उदारता जीवन को सुख प्रदान करती है। जिसको शंकर जी को बुलाना होता है, बाबा देवादिदेव महादेव उसको बुला लेते हैं, शिव उसको बुलाते हैं। राजा भर्तरी का चरित्र कर रहा है। शिव जी ने गुरु गोरखनाथ जी को भेज दिया। गुरु गोरखनाथ जी पहुंचे, राजा भर्तरी को देखा, पति उसकी पत्नी को देखा, पिंगला को, बड़ी सेवा कर रही थी, बड़ी सेवा कर। राजा भर्तरी भी बड़ी सेवा कर रहा था, प्रसन्न हो गए। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। 20 साल बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाएं शिव की कृपा से। शंभो शंभो। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भरेगा। विश्वास भगवान देवादिदेव महादेव ने भर्तरी के पास गुरु गोरखनाथ जी को भेज दिया। गुरु गोरखनाथ जी ने एक फल राजा भर्तरी को दे दिया। राजन, तू बड़ा विद्वान है, बहुत प्रबल है, तेरी विद्वत्ता है, बहुत सेवा करता है, तेरे जैसे राजा की जरूरत इस पूरे संसार को है। ये ले फल, खा लेना, कभी बूढ़ा ही नहीं होगा, जवान की जवान बना रहेगा। राजा भर्तरी को फल मिल गया। राजा भर्तरी को फल मिला। राजा भर्तरी फल लेकर गए, विचार करा कि मैं तो जवान हो जाऊंगा, पर मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, पिंगला, इससे मैं बहुत प्रेम करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि इसके बिना एक मिनट नहीं रह सकता। तो मैं फल खाऊं और जवान हो जाऊं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो जाए। एक काम करता हूं कि ये फल मैं अपनी धर्म पत्नी पिंगला को दे देता हूं, वो जवान रहेगी, बूढ़ी नहीं होगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और फल लिया, उस फल को पिंगला को दे दिया। और फल पिंगला के पास में आया। पिंगला, ये वो फल है जिसको खा लो तो बूढ़े नहीं होते, जवान की जवान बनी रहेगी पिंगला। पिंगला ने फल लिया और विचार करा कि मैं जवान हो जाऊं और मैं जिससे प्यार करती हूं वो बूढ़ा हो जाए। पिंगला प्रेम करती थी राजा के दरवाजे के एक द्वारपाल से। अब राजा ने फल किसको दिया था? जम के तो बोलो, पिंगला। पिंगला ने फल किसको दिया? दरवाजे पे खड़े हुए द्वारपाल। राजा के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा रहता है, मैं उसको बहुत प्रेम करती हूं, बहुत प्यार करती हूं, वो भी मुझे प्रेम करता है। ये फल मैं उसको दे देती हूं। पिंगला ने वो फल राजा के दरवाजे के द्वारपाल को दे दिया। द्वारपाल ने फल लिया और विचार करा कि मैं फल खा लूंगा और जवान हो जाऊंगा, पर मैं तो प्यार करता हूं वो रहने वाली वेश्या को, जो राजा के महल में नाचती है, नर्तकी है, और इतनी सुंदर नर्तकी है, इतनी सुंदर वो वेश्या है। अगर वो जवान रहेगी, मैं उससे प्रेम करता हूं, तो फल वो खाए, वो जवान रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगा। राजा के फल को पिंगला को मिला। पिंगला ने फल जिससे प्रेम करती थी द्वारपाल, उसको दिया। द्वारपाल ने वो फल जिससे वो प्यार करता था उस वेश्या को दिया, नर्तकी को। और वेश्या के पास में फल आया तो वेश्या ने पूरी रात विचार करा, इतना सुंदर फल है, मैं जवान हो भी जाऊंगी तो क्या मतलब, अगर मेरे नगर का राजा भर्तरी इतना अच्छा राजा है, अगर वो जवान हो जाएगा तो ये फल उसके काम आए। और वो फल नर्तकी लेकर पिंगला के पति उस राजा भर्तरी के पास पहुंच गए।
राजा ने फल किसको दिया था? जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए। पिंगला को। पिंगला ने फल किसको दिया? दरवाजे के द्वारपाल को, क्योंकि वो उसको प्रेम करते। द्वारपाल किसको प्रेम करता था? नर्तकी वेश्या को। फल किसको गया? नर्तकी वेश्या के। नर्तकी वेश्या ने वो फल लिया और विचार करा कि मैं जवान हो भी जाऊंगी तो क्या फायदा। राज्य का राजा यदि अच्छा होगा, जवान होगा, तरुण होगा, तो राज्य भी अच्छा चलाएगा। फल लेकर वेश्या उस राजा के पास पहुंच गई। फल बधाई बधाई। फल वो नर्तकी वेश्या लेकर पहुंच गई राजा भर्तरी के पास। नर्तकी ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, नमन किया। पूछा राजा भर्तरी ने, क्या बात है, क्या हुआ? महाराज, मेरे पास में एक ऐसा फल है जिसको आप खाएंगे जवान हो जाएंगे, कभी जिंदगी में बूढ़े नहीं होंगे। राजा का ध्यान गया, कहीं ये वही फल तो नहीं है। राजा ने कहा, तो तुम मुझे फल क्यों देना चाहती हो? क्योंकि आप राज्य चलाते हो, राज्य का राजा जवान होगा तो प्रजा भी सुखी रहेगी। आप ये फल मुझसे ले लो। राजा ने कहा, जरा फल तो दिखाओ। नर्तकी वेश्या ने अपनी झोली में से, पल्लू में से फल निकालकर जो राजा को दिया, राजा पहचान गया, ये तो वही फल है जो मैंने अपनी धर्म पत्नी पिंगला को दिया था। पिंगला पास में बैठी थी। राजा ने पिंगला को उठाकर पूछा, ये फल तो मैंने आपको दिया था पिंगला। पिंगला कहती है, मैं आपके दरवाजे पर जो द्वारपाल है ना, उससे बहुत प्रेम करती हूं, मैंने फल उसको दिया। द्वारपाल को बुलाया, जब पिंगला ने तुझे फल दिया था तो तूने क्यों नहीं खाया? पिंगला तुझे इतना प्रेम करती है, तू पिंगला को प्रेम करता है? द्वारपाल कहता, नहीं, मैं पिंगला को प्रेम नहीं करता, मैं तो ये नर्तकी जो नाचती है ना वेश्या, इससे प्रेम करता था, इसलिए मैंने फल इसको दिया था। हाथ जोड़ लिए वेश्या के राजा भर्तरी ने, और हाथ जोड़कर राजा भर्तरी ने उस नर्तकी वेश्या से कहा, धन्य है आप जो आप अपने राज्य के राजा को युवान देखना चाहती हो, स्वस्थ देखना चाहती हो। राजा ने वो फल वापिस गुरु गोरखनाथ जी को दे दिया और हाथ जोड़कर कहा कि अब संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। जिससे प्रेम था, जिसके लिए मैं राज्य संभाल रहा था, वही मेरा नहीं हुआ, तो फिर दुनिया मेरी क्या हो गया? सब छोड़ा, पूरा राज्य छोड़ दिया राजा भर्तरी ने, और अवंतिकापुरी में राजा भर्तरी एक गुफा में बैठकर तप करते रहे। जब आखिरी का समय राजा भर्तरी का आया, तब पहुंच गए अवंतिकापुरी से मायापुरी। मायापुरी की एक गुफा में बैठकर राजा भर्तरी तप करते थे और गंगा मैया उछाले लेती थी। राजा विक्रमादित्य को मालूम पड़ा कि मेरे भाई राजा भर्तरी एक गुफा में बैठकर तप करते हैं और उस गुफा से उतरकर गंगा का स्नान करने जाते हैं, तो उन्होंने उस गुफा से लेकर गंगा के तट तक सीढ़ियां बनवा दी, पौड़ियां बनवा दी। वो पौड़ियों का नाम था भर्तरी की पौड़ी, तो उसका नाम हो गया हरि की पौड़ी। और बाद में वो मायापुरी शिव के गुरु गोरखनाथ जी के वो भक्त भर्तरी के नाम से वो मायापुरी का नाम हरिद्वार हो गया। भर्तरी हरि 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 पीछे का जो शब्द था वो मायापुरी से जुड़ गया। वो माया, दुनिया के लोगों को लगता है कि हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो शंकर का स्मरण होता। ना ना ना, शिव परीक्षा लेते हैं। परीक्षा की पहली सीढ़ी है भगवान शंकर की भोजन। परीक्षा की पहली सीढ़ी है भगवान शंकर की भोजन। ध्यान। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो?
अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।